भाव के स्वामी जब भी सप्तम भाव में प्लेस होंगे तो इस कंडीशन में ऐसे लोगों के जो व्यक्तित्व होगा वह चुंबकीय होगा। हाँ, यहाँ पे देखिए ऐसे लोगों की जो पत्नी होगी बहुत उच्च सामाजिक आधुनिक घर परिवार से ताल्लुक़ रखने वाली होगी। देखिए सप्तम भाव जो होता है विवाह से संबंधित होता है। यदि सप्तम भाव के स्वामी सप्तम भाव में ही प्लेस होते हैं तो यह कंडीशन अति उत्तम होगा। देखिए यहाँ पर भाव भावार्थ सिद्धांत लागू होगा, क्योंकि जब भी जिस भाव के बारे में हमें जानना होता है, समझना होता है, उस भाव से उस भाव का भी हम आंकलन विचार करते हैं। तो ऐसे लोगों के विवाह के बाद समाज में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। और इसके बाद देखिए सप्तमेश अगर अष्टम भाव में जाएंगे तो क्या फल प्रभाव देंगे, इसका भी हम यहाँ पे जिक्र कर लेते हैं। देखिए पहले तो यहाँ पे दूरी द्वादश का संबंध भी बनाएंगे, क्योंकि सप्तम का जो दूसरा भाव होता है वो अष्टम भाव ही होता है। दूसरा भाव से हम नाते रिश्तेदारी परिवार कुटुंब जीवा वाणी का विचार करते हैं, धन का विचार हम द्वितीय भाव से ही करते हैं। तो ऐसे में ऐसे लोगों का विवाह जो होता है किसी रिश्तेदारी जाने सुने पहचाने जगह पे होती है। यूँ कहिए ऐसे लोगों का जीवन साथी जो होता है किसी धनी परिवार से होता है। हाँ, यहाँ पे देखिए अष्टम भाव जो होता है सप्तम भाव के स्वामी जब भी अष्टम भाव में शुभ प्रभाव में होंगे तो ऐसे लोगों के ससुराल से धन प्राप्ति का योग भी बनता है। सप्तम भाव से देखिए सप्तम भाव केंद्र भाव है और उसका अष्टम जो होता है वह दूसरा भाव है। तो इस कंडीशन में देखा गया है कि ऐसे लोगों का जो विवाह शादी होता है किसी संपन्न परिवार में होता है। हाँ, ये सब सारी चीज़ें तब घटित होती है जबकि शुभ प्रभाव हो। अगर अशुभ प्रभाव हो तो इसका अलग प्रभाव होगा। तो अशुभ प्रभाव में ये अलगाव को दर्शाएगा। ऐसे लोगों को जो लाइफ पार्टनर ऐसे लोगों के जो लाइफ पार्टनर हैं इस कंडीशन में देखिए तो मतभेद और टकराव होने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे लोगों के लाइफ पार्टनर से मतभेद और टकराव होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके बाद देखिए सप्तम भाव के स्वामी अष्टम भाव में होंगे तो यह फल प्रदान करेंगे। इसके बाद सप्तमेश जब भी नवम भाव में जाएंगे तो क्या रिजल्ट देंगे, इस पे फोकस डाल लेते हैं। देखिए सप्तम भाव के स्वामी सप्तमेश ये केंद्र के स्वामी हैं और त्रिकोण में जाएंगे तो यह कंडीशन अति उत्तम माना जाएगा। और नवम भाव जो होता है त्रिकोण भाव है, धर्म भाव है और यहाँ से भाग्य का विचार करते हैं, पिता का विचार करते हैं। तो ऐसे में देखा गया है कि ऐसे लोगों के जो पिता होते हैं किसी दूरस्थ स्थान पे उनका वास होता है, यानी किसी दूर स्थान पे निवास करते हैं। हाँ, ऐसे लोग जो होते हैं इनका भाग्योदय जो होता है दूरस्थ स्थान पे होता है, यानी घर से कहीं दूर जाकर होता है। ऐसे लोग के जो पत्नी होती है वह बहुत संपन्न और घर को अच्छी तरह से चलाने वाली होती है। यानी कुल मिला जुला कर देखिए केंद्र भाव के स्वामी त्रिकोण में जाएंगे तो यह उत्तम स्थिति होगा। इसके बाद देखिए सप्तम भाव के स्वामी दशम में जाएंगे। हाँ, देखिए प्रथम भाव चतुर्थ भाव सप्तम भाव दशम भाव केंद्र भाव है, लेकिन सबसे अहम भाव जो है सबसे बड़ी महत्ता जो है वह दशम भाव। सप्तमेश अगर दशम भाव में जाएंगे तो क्या फल प्रभाव होगा, इस पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए दशम भाव ही केंद्र भाव है, सप्तम भाव ही केंद्र भाव है। प्रथम भाव चतुर्थ भाव सप्तम भाव दशम भाव ये चारों केंद्र भाव है। चारों भाव की तो अपनी अलग अलग महिमा है, लेकिन सबसे अधिक और सबसे विशेष महत्ता जो है वह दशम भाव की होती है। तो जब भी सप्तमेश दशम भाव में जाएंगे तो ऐसे में सुखों की चाह की अधिकता हो जाएगी, सुख की चाह की अधिकता होती है। ऐसे जातक या ऐसे व्यक्ति का जो लाइफ पार्टनर या साझेदारी हिस्सेदारी जो होगा उससे इनको सहयोग मिलेगा, व्यापार व्यवसाय में सहयोग और साथ मिलेगा। हाँ, यहाँ पर सप्तमेश की अशुभ प्रभाव होने पर यह विपरीत प्रभाव होगा। ऐसे लोग दूरस्थ स्थान पर नौकरी कामकाज की में जाते हैं, या यूँ कहिए ऐसे लोग धन कमाने हेतु यात्रा भी अधिक करते हैं। ऐसे लोगों को जो पत्नी होती है अनुशासन प्रिय विश्वासी होती है और ऐसे लोग जो होते हैं इनकी धर्म पत्नी सहयोगी और कामकाज में अपना सहयोग प्रदान करती है। ऐसे लोगों की पत्नी आय इनकम को भी बढ़ाने वाली होती है। कुल मिलाकर देखिए यह कंडीशन अति उत्तम माना जाएगा, क्योंकि जब भी सप्तमेश दशम भाव में जाएंगे तो ऐसे लोगों का भी विवाह उपरांत भाग्योदय होता है। इसके बाद देखिए सप्तमेश एकादश भाव में आएंगे तो क्या फल प्रभाव देंगे।
देखिए, सप्तम भाव के स्वामी एकादश भाव में जाए। एकादश भाव जो होता है डिजायर का भाव है, लाभ प्राप्ति आय इनकम का भाव होता है। तो ऐसे में जब भी सप्तमेश एकादश भाव में जाएंगे तो ऐसे लोगों के जीवन साथी से आय इनकम की प्राप्ति होती है। हाँ, इसका एक निगेटिव पॉइंट है यहाँ पर, जब भी सप्तमेश एकादश भाव में जाएंगे तो ऐसे में एक से अधिक विवाह का योग भी बनाते हैं, अर्थात जातक का दाम्पत्य जीवन थोड़ा उदासीन रह सकता है। ऐसे लोगों को ससुराल से धन की प्राप्ति होती है। हाँ, यहाँ पे देखिए, इसके बाद सप्तमेश द्वादश भाव में जाएंगे तो क्या फल प्रभाव देंगे। द्वादश भाव जो होता है त्रिक भाव है और व्यय हानि को दर्शाता है। यहाँ से मोक्ष का विचार किया जाता है, अस्पताल का विचार किया, स्वप्न का विचार हम द्वादश भाव से ही करते हैं। तो जब भी द्वादश भाव में सप्तमेश होंगे तो इस स्थिति में जीवन साथी की हानि होती है। कुल मिलाकर यहाँ पर सप्तमेश का होना कतई ठीक नहीं माना गया है। ऐसे लोगों की दो शादी का योग भी बनता है, यानी ऐसे लोगों का जब भी शादी विवाह होता है तो व्यय की अधिकता होती है। तो आज का विषय यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय वस्तु के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।